ज्यादातर लोगों को लगता है कि जंग सिर्फ सरहदों पर लड़ी जाती है, बड़े बड़े तोपों बड़े मिसाइलों पर लड़ी जाती है, मगर कहानी को इसके कुछ उलट होती है। असली लड़ाई तो वह गुमनाम चेहरे करते हैं, वह गुमनाम हीरो करते हैं, जिनके बारे में हम कभी जान ही नहीं पाते, जो पर्दे के पीछे हमारी 24 घंटे सुरक्षा करते रहते हैं, लेकिन अफसोस हम उनके बारे में जान नहीं पाते। यह कहानी एक ऐसे ही हीरो की है, एक ऐसे ही गुमनाम चेहरे की है, जो अपनी जान जोखिम में डालकर पूरे देश की किस प्रकार से सुरक्षा करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार कहानी को। आप हमारे कहानी के साथ बने रहिए, आपको ये कहानी सुनने में बहुत मजा आएगा और आप जान पाएंगे कि कुछ गुमनाम चेहरे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए ही लड़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दिल्ली के एक सरकारी ऑफिस में टेबल पर कुछ तस्वीरें बिखरी पड़ी थी। उन सभी तस्वीरों में एक लाल स्याही से क्रॉस का निशान बना हुआ था। वहीं पर बैठे हुए थे एक रो के सीनियर ऑफिसर, जिनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी और वह बार बार दरवाजे की तरफ देखते और फिर मायूस हो जाते। वह किसी का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद इंतजार करने के बाद रूम का दरवाजा धीरे से खुलता है और एक कबीर नाम का व्यक्ति रूम के अंदर प्रवेश करता है। कबीर को देखकर वह ऑफिसर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। कबीर उनको सलाम करता है। वह ऑफिसर कबीर को बैठने का इशारा करता है। थोड़ी देर बैठने के बाद कबीर ने कहा, बताइए सर, आज आपको मेरी याद कैसे आई, क्या बात है? उस ऑफिसर ने कहा, कबीर, बात ही कुछ ऐसी है कि तुम्हें बुलाना पड़ा, क्योंकि तुम्हारे अलावा यह काम और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तुम हमारी टीम के सबसे होशियार और चालाक जासूस हो। यह काम तुम्हारे सिवा और कोई भी नहीं कर सकता। तुमने अब तक जितने भी मिशन किए, उन सभी मिशन को तुमने बहुत ही बहादुरी और होशियारी के साथ उसको पूरा किया। कबीर ने कहा, बताइए सर, क्या बात है? उस ऑफिसर ने कहा, कबीर, हमें खबर लगी है कि बहुत जल्द हमारे देश में एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है। हम बाहरी दुश्मन से तो निपट सकते हैं, मगर जो देश के अंदर दुश्मन बैठे हैं, जो देश के अंदर गद्दार बैठे हैं, उनसे मुकाबला करने में थोड़ा मुश्किल होता है। कबीर ने कहा, बताइए सर, वह कौन है वह दुश्मन जो हमारे देश से गद्दारी कर रहा है? उस ऑफिसर ने कहा, कबीर, यही पता लगाने के लिए तो हमने तुम्हें बुलाया है। उस ऑफिसर ने मेज से कुछ तस्वीरें उठाई और कबीर को देखते हुए कहा, देखो कबीर, यह जफर है। यह पाकिस्तान में बैठकर पूरी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है और हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचता है। तुम्हें किसी भी तरह करके इसके गैंग में शामिल होना पड़ेगा और वहाँ की हर जानकारी, हर बातें हमको बताना पड़ेगी। इसके साथ रहने के बाद ही पता चलेगा कि हमारे देश के अंदर कौन सा गद्दार बैठा है जो देश के ही खिलाफ साजिश रच रहा है। लेकिन कबीर, एक बात याद रख लेना, अगर तुम पकड़े गए, हम में से कोई भी तुम्हें नहीं जानता, नहीं पहचानता। कबीर ने कहा, सर, मैं देश के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैं पता लगा के रहूँगा कि वह कौन सा गद्दार है जो देश के खिलाफ हमला कर रहा है और उस हमले को भी मैं रोकूंगा। इसके बाद कबीर अवैध तरीके से पाकिस्तान में इकबाल बनकर पहुंच जाता है।
दो चार दिन इधर उधर भटकने के बाद कबीर उर्फ इकबाल एक छोटी सी कपड़े की दुकान में काम करने लगता है, क्योंकि अक्सर उस इलाके में जफर के गुर्गे आया करते थे। जफर के गुर्गे हफ्ता मांगने आया करते थे। कबीर उर्फ इकबाल बस अब उनके गुर्गे के आने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि किसी भी तरह करके इकबाल को उस जफर के गैंग में शामिल होना था। दो तीन दिन काम करने के बाद जफर के गुर्गे हफ्ता मांगने आए और हर दुकान में जाते और हफ्ता मांगते, और जो हफ्ता न देता, जो हफ्ता देने से इनकार कर देता, जो हफ्ता देने से मना कर देता, तो उसको बुरी तरह से पीटते, उसको बुरी तरह से मारते और उसको डरा धमका देते। जब वह उस दुकान में आए जहां पर इकबाल काम करता था, तो उस दुकान के मालिक ने भी बाकी दुकान वालों की तरह उसके गुर्गों को हफ्ता दिया। जब जफर के गुर्गे जाने लगे, जफर के आदमी जाने लगे, तो कबीर ने उनको रोका। जनाब, जनाब। उसके आदमी पीछे मुड़े और कहा, तूने हमें बुलाया, तुझे क्या चाहिए? इकबाल ने कहा, जनाब, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूं। यह सुनकर जफर के गुर्गी हंसने लगते हैं। तो वहां पर क्या करेगा? हम वहां पर कपड़े थोड़ी बेचेंगे। हमारा तो काम तो लोगों को मारना, बंदूकें चलाना है। तो वहां पर जाकर क्या करेगा? इकबाल ने कहा, जनाब, मैं भी आप लोगों के साथ जाना चाहता हूं, आप लोगों के गैंग में शामिल होना चाहता हूं, क्योंकि मैं जफर मियाँ का बहुत बड़ा दिल से सम्मान करता हूं, दिल से फैन हूं। मेरी बचपन से ही यही ख्वाहिश थी, मुझे उनके साथ रहना है, उनकी सेवा करना है, उनके साथ काम करना है। तो प्लीज़ जनाब, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। उनके साथ काम करना चाहता हूँ, शामिल होना चाहता हूँ। जफर के आदमी थोड़ी देर सोचते हैं, चल ठीक है चल, लेकिन हाँ, अगर जफर मियाँ तुझको वहां से निकालने के लिए कहते हैं तो तू चुपचाप बिना कोई सवाल जवाब किए वहां से चला जाएगा, नहीं तो तेरी वहां से अर्थी जाएगी। इकबाल ने हमेशा हिलाया, जी हजूर, जी हजूर। इकबाल जब जफर के पास पहुंचा तो जफर अपने गुर्गों के साथ बैठा था। इकबाल ने जफर को सलाम किया। जफर ने अपने आदमी से पूछा, ए, ये कौन है रे? तू इसका क्यों उठा लाया? इसने हफ्ता नहीं दिया क्या? उसके आदमी ने कहा, नहीं मियाँ, ये आपसे मिलने की ख्वाहिश कर रहा है और ये कह रहा है ये आपके साथ, आपके गैंग में हमारे साथ शामिल होना चाहता है। जफर ने कहा, क्यों रे छोड़े, तो हमारी गैंग में शामिल होना चाहता है? इकबाल ने, जी हुजूर, हमेशा खिलाया। चल ये बता कि तू हमारे लिए क्या क्या कर सकता है? इकबाल ने कहा, मियाँ, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ तक अपनी जान भी दे सकता हूँ। मेरा बचपन से ही सपना था कि आपके साथ, आपके गैंग में शामिल होना। जफर ने कहा, तू मेरे लिए कुछ भी कर सकता है? जी जनाब। जफर ने अपने पास से बंदूक उठाई और इकबाल को देते हुए कहा, ये ले, ये बंदूक, और तू इस बंदूक को अपने माथे पर चला, तो मेरे लिए जान भी दे सकता है ना? तो जफर को तेरी जान ही चाहिए, ले ये बंदूक और तू अपनी जान दे दे। इकबाल इकबाल ने बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के वह बंदूक उठाई और आंखें बंद करके अपनी कनपटी पर लगा ली। जैसे ही उसने बंदूक का बटन दबाया,
बंदूक चली ही नहीं। इकबाल ने घबरा कर आंखें खोली और वो हैरान अवस्था में देखने लगा। जफर ने कहा, शाबाश, अब तू हमारी गैंग में शामिल होने लायक है। मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था कि तू सच में हमारे साथ शामिल होना चाहता है या किसी दुश्मन का एजेंट है, दुश्मन का जासूस है। इस तरह से इकबाल उर्फ कबीर जफर के गैंग में शामिल होने में कामयाब हो गया। इकबाल कुछ ही महीनों में जफर का सबसे खास आदमी बन चुका था। जफर उसको जहां भी जाता अपने साथ ले जाता, अपने साथ रखता। जफर अब इकबाल को अपने बड़े बड़े धंधों में शामिल कर लिया, बड़े बड़े कामों में शामिल कर लिया और कुछ ही महीनों में, यानी 8 महीने के अंदर ही अंदर इकबाल जफर का सबसे खास आदमी बन चुका था। एक दिन जफर ने अपने सभी आदमियों को बुलाया और कहा, बहुत हुआ, छोटे छोटे हमले, छोटे छोटे दंगे, अब हम कुछ बड़ा करेंगे। अब हम हिंदुस्तान में कुछ इतना बड़ा करेंगे कि हिंदुस्तान दहल जाएगा, उसकी रूह भी कांप उठेगी। इकबाल ने कहा, हुजूर, हिंदुस्तान पर हमला करना इतना आसान नहीं है, उनकी सुरक्षा बहुत तगड़ी और खतरनाक है, वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जफर हंसने लगा और कहता है, वहां पर परिंदा भी पर मारेगा और हमला भी होगा, क्योंकि हमारा एक हिंदुस्तान में बैठा खास मित्र हमारी सहायता करेगा और हमारी सहायता कर रहा है। इकबाल ने कहा, हुजूर, कौन है वह जो हिंदुस्तान में बैठा है और हिंदुस्तान से ही गद्दारी कर रहा है? जफर ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और ये इतना कहा कि हमला कैसे करना है, कहां पर करना है, उस कल हमारे प्रिय दोस्त का कॉल आएगा, तब पता चलेगा कि आखिर हमला कहां पर करना है और कितना बड़ा करना है। अब इकबाल अगले दिन का इंतजार करने लगा, साय की तरह जफर के साथ रहता। अगर चाहे सब स्कूल मिले तो आखिर पता चल जाए कि आखिर वह जासूस और आखिर वह गद्दार कौन है जो हिंदुस्तान को ही दहलाने की साथ। अगले दिन इकबाल बहुत ही चालाकी से और बहुत ही होशियारी से जफर का फोन हैक कर लिया और बस वह उस कॉल का इंतजार करने लगा। दोपहर बहुत ज़्यादा इंतजार करने के बाद दोपहर के समय एक कॉल आई। जफर ने उस कॉल को रिसीव किया, जोर जोर से हंसने लगा। दूसरी तरफ की आवाज़ सुनकर कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह आवाज़ उसी ऑफिसर की थी जिसने कबीर को मिशन पर भेजा था। यह आवाज़ उसी ऑफिसर की थी जिसने कबीर को उस मिशन पर भेजा था। उधर से उसने कहा, जफर, कल दिवाली है और कल ज़्यादातर सैनिक ध्यान नहीं दे पाएंगे। मैं तुम्हें एक बहुत ही प्लान बता रहा हूँ, तुम उस प्लान से कल अपने गुरु की इंटर करना और फिर अगले दिन हमला होगा। उस गद्दार ने, यानी उस अफसर ने पूरा प्लान जफर को बताया। कबीर उर्फ इकबाल समझ चुका था, उसे शिकार करने के लिए नहीं बल्कि शिकार बनने के लिए भेजा गया था, ताकि एक सारा इल्जाम एक जासूस के ऊपर लग जाए, एक एजेंट के ऊपर लगा दिया जाए। अब कबीर के पास 2 ऑप्शन थे। पहला, चुपचाप यहाँ से भाग जाना और हिंदुस्तान को दहलते देखना, या दूसरा, बड़ी बहादुरी से अपनी जान की को या दूसरा अपनी बहादुरी से अपनी जान के बारे में सोचते हुए इन हत्यारों, इन आतंकवादियों का सामना कर दे। कबीर ने दूसरा ऑप्शन की
कबीर उर्फ इकबाल जाफर के चुनिंदा ठिकानों को हमला बनाने लगा, उनके ठिकानों को उड़ाने लगा और बड़ी ही होशियारी से, बहादुर से जफर के ठिकाने को भाई उड़ा रहा था। तभी जफर के आर्मियों ने कबीर को चारों ओर से घेर लिया। जफर ने कहा, जासूस, अब तेरा खेल खत्म, तुझे लाया ही इसलिए गया था जासूस, अब से तेरा खेल खत्म। इकबाल ने कहा कि नहीं जफर, अब तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो शुरुआत है, मैं तुम्हारे सभी ठिकानों को बर्बाद कर दूंगा, उनको उड़ा दूंगा। जफर ने कहा, तुझे क्या लगता है कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही गद्दार बैठा है? नहीं, हिंदुस्तान में कई ऐसे गद्दार हैं जो हमारी सहायता कर रहे हैं, तो अभी कुछ नहीं जान। कबीर ने कहा, मैं एक एक करके उन सभी गद्दारों का खात्मा कर दूंगा और तुम्हारा भी खत्म कर दूंगा। थोड़ी देर बाद जफर बड़ी ही चालाकी से अपने हर जगह की लाइट बंद करा देता है, लेकिन कबीर बड़ी बहादुरी से और अपनी ट्रेनिंग स्किल का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करके उसके आतंकवादियों को मार रहा था, उड़ा रहा था। तभी पीछे से जफर ने उसके ऊपर बंदूक लगा दी और कहा, जासूस, अब तेरा खेल खत्म, अब तो अभी भी वक्त है, तू हमारे साथ शामिल हो जा। जिस देश के लिए तू इतना अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, मरने के बाद वह देश भी तुझे पहचानने से इनकार कर देगा। तभी आसमान से भारतीय विमानों की आवाज आने लगी। कबीर ने आग की लपटों के बीच छलांग लगा दी। अगले दिन अखबार में खबर आई कि पाकिस्तान में हुए बम धमाके के कारण पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा आतंकी मारा गया। लेकिन न्यूज में कबीर के बारे में कोई बात नहीं हुई, कोई जानकारी नहीं हुई। इस तरह से एक बहादुर सिपाही ने, बहादुर जासूस ने हिंदुस्तान की सुरक्षा की, हिंदुस्तान को बचाया और उसके आतंकवादियों को जो देश के खिलाफ रहकर साजिश रच रहे हैं, उनका खात्मा किया है। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने देश के लिए प्यारा सा कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को यदि पहली बार आए हों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक